आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लेसन नंबर 7 डेरिवेटिव्स पार्ट 3 ऑप्शन इस टॉपिक को गहराई से समझने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपसे निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर पहले जो स्टेप नंबर 1 द मनी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है उसमें जो वीडियोस है उनको पूरा देखें। फिर स्टेप नंबर 2 ट्रेडिंग फाइनेंशियल मार्केट एज बिजनेस, इसमें जो वीडियोस है इसको पूरा देखें। और फिर स्टेप नंबर 3 द मार्केट, इसमें जो वीडियोस है उनको पूरा देखें। और फिर आज के वीडियो पर आप आए ताकि आपको आज का जो भी टॉपिक है उसे समझने में आसानी हो। टॉपिक को शुरू करने से पहले लास्ट सेशन में मुझसे एक गलती हो गई थी और उस गलती के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन, उसमें जो हम पुट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब मैंने जो कैलकुलेशन आपको समझाया था उस कैलकुलेशन में इंट्रिंसिक वैल्यू को जब हमने डिस्कस किया था तब उस वक्त स्टॉक प्राइस की जो वैल्यू है वो मैंने गलती से 50 लिखी थी जो 54 चाहिए थी। इस एग्जाम्पल में जैसे बता गया तो 55 माइनस 54 इज इक्वल टू 1, ये करेक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू है। और जब आप टाइम वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो 5 रुपीज 50 पैसा। तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया इस पॉइंट को नोट करें। मैं फिर से आप सभी से माफी चाहता हूं। ऑप्शन वैल्यू, तो हमने लास्ट जो लेसन है लेसन नंबर 7 डेरिवेटिव्स पार्ट 2 ऑप्शन, उसमें हमने ऑप्शन को डिटेल में समझा। आज हम ऑप्शन में प्रॉफिट या लॉस किस तरह से होता है इस बात को गहराई से समझने वाले हैं। तो उसे समझने के लिए आपको पता ये होना चाहिए कि क्या वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जो हमने लास्ट सेशंस में ऑलरेडी देखे हैं उनको आपको ध्यान पूर्वक समझना है और याद भी रखना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है प्रीमियम का। तो प्रीमियम का जो वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू, जिसे टाइम वैल्यू भी कहा जाता है। तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है, चाहे वो कॉल का हो या पुट का हो, उसकी जो प्रीमियम की वैल्यू है वो बनती है दो महत्वपूर्ण घटक से। तो पहला जो घटक है उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है और दूसरा जो घटक है उसको एक्सट्रिंसिक वैल्यू या फिर टाइम वैल्यू कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे आपको समझना है और याद भी रखना है। फिर कॉल की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका जो फॉर्मूला है वो है एसेट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो एसेट प्राइस यानी स्पॉट प्राइस भी कहा जाता है या फिर स्टॉक की जो प्राइस है वो भी कहा जाता है। तो इस तरह से कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू को निकाला जाता है। और पुट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इसका जो फॉर्मूला है वो है स्ट्राइक प्राइस माइनस एसेट प्राइस। तो एसेट प्राइस यहाँ पर स्पॉट प्राइस हो सकती है, स्टॉक की प्राइस हो सकती है। तो इस तरह से कॉल और पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण बात जो आपको नोट करनी है वो क्या है कि जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होती है और अगर वो नेगेटिव है तो उसे हमेशा जीरो कंसीडर किया जाता है, क्योंकि रूल के हिसाब से यानी जिस मॉडल पर ऑप्शन का जो कैलकुलेशन बेस्ड है उसमें ये डिसाइडेड है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये एक नॉन नेगेटिव नंबर है जो जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है उसका जो कैलकुलेशन है वो प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इस तरह से हम टाइम वैल्यू या फिर एक्सट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर। और हमेशा एक बात याद रखें कि एट एक्सपायरेशन यानी जिस दिन एक्सपायरी होने वाली है उस दिन जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है या फिर टाइम वैल्यू है वो हमेशा जीरो हो जाती है हर एक ऑप्शन की वैल्यू की, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। तो
हमने देखा कि प्रीमियम का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है ना कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो होती है कॉल की या पुट की वो 0 हो जाती है, क्योंकि उसके पास अभी टाइम बचा नहीं है, इसलिए फिर वो 0 हो जाती है। तो इससे हम एक जनरलाइजेशन क्या कर सकते हैं कि ओटीएम जो भी कॉल या पुट है एक्सपायरी वाले दिन वो सारे 0 हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती नहीं है। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं और अगर टाइम वैल्यू एक्सपायरी के दिन 0 होने वाली है तो फिर सारे ओटीएम कॉल और पुट एक्सपायरी के दिन 0 हो जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज है। आपसे निवेदन है कि आप इसका एक प्रिंट आउट ले और फिर उसको अपने डेस्क पे ऐसी जगह लगाएं जहां पे आप इसे बार बार देख सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन का एक अपना महत्व है। जब कोई चीज आप बार बार करते हो, देखते हो, बोलते हो तो वो मेमोराइज होने में मदद होती है, याद रखने में मदद होती है। तो ये एक प्रोसेस होती है लर्निंग की, तो आप इसे जरूर फॉलो करें। अब हम कॉल बाय का एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसे समझते हैं कि किस तरह से उसमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो जब भी हम कॉल को बाय करते हैं तो टेक्निकली उसे लॉन्ग भी कहा जाता है। लॉन्ग यानी अगर आप बाय करते हो तो फाइनेंशियल मार्केट में उस बाय ट्रांजैक्शन को लॉन्ग भी कहा जाता है। तो ये एक इंग्लिश कीवर्ड है जो मार्केट में यूज होता है। तो हम हमारे समझ के लिए हम उसे बाय ही रखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब कोई बोलता है कि मैं लॉन्ग हूं तो उसका कहने का मतलब क्या है कि उसने बाय किया हुआ है। अक्रॉस फाइनेंशियल मार्केट लॉन्ग यानी बाय को लॉन्ग कहा जाता है और जब आप सेल करते हो तो उसे शॉर्ट कहा जाता है। तो हम इस एग्जाम्पल में निफ्टी को कंसीडर कर रहे हैं और निफ्टी के कॉल ऑप्शन को बाय करके इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं कि कैसे इसमें प्रॉफिट और लॉस होता है। तो 17 तारीख को निफ्टी की जो क्लोजिंग वैल्यू थी वो थी 15,293 रुपीज 50 पैसा और हम जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं वो है 15,300। यानी हमारा व्यू है कि हम इस ऑप्शन को अगर बाय करते हैं तो यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो जब हमारा व्यू पॉजिटिव है, ऊपर जाने वाला है, तो हम कॉल बाय करते हैं। तो कॉल का प्रीमियम जो है उस वक्त उसकी जो वैल्यू है वो 201 रुपए है, यानी 201 रुपीज 90 पैसा है। और निफ्टी की जो लॉट साइज है वो है 50, यानी एक लॉट में 50 शेयर्स, 50 स्टॉक्स, ऐसा उसका लॉट साइज है। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 201.90, इसका जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो आता है 10,095। तो हमें इस ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए, कैरी करने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं? 10,095 रुपीज लगने वाले हैं। तो ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा, यानी हमारे अकाउंट में अगर 11,000 रुपए है तो हम इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 6 सिनारियोज को देखते हैं और उसके साथ समझते हैं कि हमने जो फॉर्मूलाज अभी पढ़े हैं, समझे हैं, वो किस तरह से अप्लाई होते हैं। तो सिनारियो नंबर 1 में क्या होता है कि स्पॉट की वैल्यू जो है हमने एज्यूम की है कि अगर 15,100 है यानी 15,100 है तो किस तरह से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रीमियम पे किया है तो हमारे जेब से पैसे खर्च हुए, इसलिए फिर यहाँ पे जो प्रीमियम है हर सिनारियो में नेगेटिव बताया गया है ताकि हमें समझ में आए कि ये हमारा खर्चा है, ये हमारे पॉकेट से जाने वाला पैसा है। अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कॉल का, वो फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या है? 15,100 और स्ट्राइक प्राइस क्या है? 15,300। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हो, तो आपका आंसर आता है -200।
लेकिन हमने अभी अभी जाना है कि किसी भी कॉल या पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर वो नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसे जीरो कंसीडर किया जाता है। तो जब भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसे जीरो कंसीडर करके फिर आगे की कैलकुलेशंस को कैरी किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका जो फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आई इस पहले सिनारियो में ₹0, और प्रीमियम जो हमने पे किया है तो माइनस है। तो फिर जब आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करते हो तो वो -201.90 आने वाले। और इसको अगर आप लॉट साइज जो 50 है इससे मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है वो 10,095। तो इस तरह से आपका जो मैक्सिमम लॉस होने वाला है अगर आप कॉल बाय करते हो और आपका व्यू अपसाइड है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको कितना मैक्सिमम नुकसान हो सकता है 10,095 जो आपका कैश आउटफ्लो है। तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है -100%, यानी आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था या फिर इस ट्रेड में जो पैसा आपने लगाया था वो पूरा नेगेटिव हो गया यानी जीरो हो गया। तो इस तरह से आप ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। फिर सिनारियो सेकंड में क्या होता है कि जो स्पॉट प्राइस है उसकी वैल्यू है 15,200। तो 15,200 अगर स्पॉट वैल्यू है तो IV इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो -100 आता है, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है इंट्रिंसिक वैल्यू तो फिर उसका जो स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड लॉस आता है वो फिर से ₹201.90 आता है। तो जो ओवरऑल PL प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या होता है लॉट साइज से मल्टीप्लाई करने के बाद 10,095। तो सेकंड सिनेरियो में भी हमारा लॉस होता है जो वैल्यू हमने कंसीडर की है स्पॉट की। फिर बाद में 15,400 ये कंसीडर किया गया है एज अ स्पॉट प्राइस। तो यहाँ पर भी आप अगर देखते हो तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है IV की वो आ रही है ₹100, यानी तो जो डिफरेंस है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस का वो आ रहा है ₹100, लेकिन हमने जो प्रीमियम पे किया है ऑलरेडी वो 201.90 का प्रीमियम पे किया है। तो उसमें अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो तो -101.90 का आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो जब आप उसे लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको -5,000.95 ये वैल्यू आती है। तो आपका लॉस कितना हो गया 50%। फिर बाद में हम फोर्थ सिनेरियो में देखते हैं 15,501.90 और प्रीमियम हमने पे किया है 201.90। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती है वो है 201.90 एग्जैक्ट प्रीमियम की जितनी। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला में डालकर जो वैल्यूज कैलकुलेट करके आती है वो है 0। तो इस सिनारियो में अगर स्पॉट प्राइस 15,501.90 होती है तो हम एक ब्रेक इवन सिनारियो को फेस करते हैं। फिर बाद में 15,550 स्पॉट वैल्यू है। फिर इस फॉर्मूला में अगर आप कैलकुलेट करते हो तो IV निकल के आती है ₹250, और फिर हमने जो प्रीमियम पे किया है उसमें ये फॉर्मूला जोड़कर आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो प्रॉफिट आता है 48.10 और उसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हो तो 2,405 करके हमारा प्रॉफिट आता है जो 23% ऑफ इन्वेस्टमेंट है। फिर 6 सिनारियो में 15,600 करके हमने स्पॉट वैल्यू को कंसीडर किया है। प्रीमियम हमारा वही है 201.90। फिर बाद में जो IV कैलकुलेट करके आती है वो आ रही है ₹300। तो यहाँ पे जो PNL पॉइंट्स है वो 98.10 है। इसको अगर आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हो तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 4,905 करके आता है जो 48% है। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल में समझ रहे हैं
कि अलग अलग वैल्यू जो होती है स्पॉट की, अगर हमें उसे फेस करना पड़ता है कॉल को, ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो इस एग्जांपल से हम वो समझ रहे हैं। तो कॉल बाय जब आप करते हो तो आपका लिमिटेड लॉस होता है। तो लिमिटेड लॉस कितना होता है? जो कैश आउटफ्लो आपका हुआ है, जो प्रीमियम आपने पे किया है, और इसका जो वैल्यूएशन है वो कैसे निकल के आता है? कॉल का प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। तो इस एग्जांपल में वो अमाउंट क्या है? 10,095। और अनलिमिटेड प्रॉफिट, यानी अब निफ्टी की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना हमारा प्रॉफिट होने वाला है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। तो जो हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है वो है 15,300 और हमने जो प्रीमियम पे किया है 2001.90 का। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट आता है 15,501.90 का। इसलिए फिर जो सिनारियो फोर्थ है जहां पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस 0 बता रहा है, तो इसीलिए वो दिखाया गया है ताकि आप समझ पाए कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे वर्क होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल में हम समझ रहे कि कॉल को अगर आप बाय करते हो तो कौन से सिनारियो में आप नुकसान कर सकते हो और कौन से सिनारियो में आप ब्रेक इवन पे आ सकते हो और कौन से सिनारियो में आप प्रॉफिट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें हम पे ऑफ ग्राफ या रिस्क प्रोफाइल ग्राफ को समझते हैं। यानी जो हमने टेबल अभी देखा उसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो तो वो किस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो एक्सिस है, वाई एक्सिस, इस पर जो प्राइजेस प्लॉट की गई है वो प्रीमियम की है, और जो एक्स एक्सिस है वो स्पॉट प्राइस को दर्शाता है। तो 15,000 से लेकर 15,900 तक यहाँ पर हमने वो स्पॉट प्राइस को दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो हमने प्रीमियम पे किया है वो क्या है? 201.90। तो यहाँ से जो लाइन निकल कर आती है, फिर जैसे जैसे स्पॉट की प्राइस बढ़ने लगती है तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ने लगता है। तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो आता है 15,501.90 पे, और जो मैक्सिमम लॉस होता है वो कितना होगा? जो आपका प्रीमियम आपने पे किया है उस स्ट्राइक प्राइस के लिए, वो एक्चुअली आपका लॉस होता है। और फिर आपको उस प्रीमियम को एक्चुअली लॉट साइज के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि आपको फाइनल लॉस फिगर पता चले, और ये मैक्सिमम होता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि हम बाय कर रहे हैं। तो इस ग्राफ के साथ हम कॉल बाय, यानी कॉल को अगर आप बाय करते हो तो उसको अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो वो किस तरह से दिखता है, तो इसे रिस्क प्रोफाइल ग्राफ या पे ऑफ ग्राफ कहा जाता है कॉल बाय ट्रांजैक्शन का। अब हम कॉल सेल का एग्जांपल देखते हैं। तो जब भी हम सेल करते हैं तो उसे टेक्निकली शॉर्ट भी कहा जाता है। तो जब कोई कहता है कि मैं मार्केट में शॉर्ट हूं तो उसका कहने का मतलब है कि उसने सेल किया है। तो अब हम वापस निफ्टी का एग्जांपल देखते हैं। निफ्टी की जो स्पॉट प्राइस चल रही है वो 15,293 चल रही है 17 जून 2022 को। फिर हमने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है वो है 15,300। प्रीमियम वही है जो हमने कॉल बाय के एग्जांपल में देखा था 201.90। लॉट साइज जो है वो 50। तो यहां पर जब आप सेल करते हो तो आपको प्रीमियम मिलता है। तो प्रीमियम रिसीव्ड कितना है? 10,095। ये वैल्यू कहां से आई? प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज। और इस पोजीशन को क्रिएट करने के लिए आपको जो मार्जिन मनी रखना पड़ता है ब्रोकर के साथ वो है 1.5 लाख के करीब। तो यहां पर मैंने एग्जांपल में कंसीडर किया है 1,50,000 मार्जिन रिक्वायर्ड। तो अब हम समझ रहे हैं कि जब आप सेल करते हो तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, जब आप बाय करते हो तो आपके पास कितने पैसे हुए। तो हमने लास्ट लेसन में इसे ऑलरेडी देखा है, लेकिन अब हम इस वक्त समझ रहे हैं एक एग्जांपल के साथ। तो सिनारियो 1 में अगर स्पॉट प्राइस 15,100 होती है, हमको प्रीमियम
मिला है, हमारे अकाउंट में प्रीमियम रिसीव हुआ है, इसलिए इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है। तो आईवी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो पहले सिनारियो में वो -200 होती है, तो इसलिए फिर इसको 0 कंसीडर किया है। तो फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है वो है प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू का जो वैल्यू आता है वो है 201.90। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस लॉट साइज को मल्टीप्लाई करके आता है 10,095। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा जो कैश आउटफ्लो है वो कितना हुआ है, वो हुआ है 1,50,000 का। तो 1,50,000 के ऊपर 10,095 का जो प्रॉफिट है वो आता है 6.73%। फिर सिनारियो नंबर 2 में क्या होता है, स्पॉट प्राइस 15,200 होती है, तो प्रीमियम 201.90। फिर से यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है, इसलिए फिर इसको 0 कंसीडर किया जाता है। जो PLN पॉइंट्स है वो आते हैं 201.90। ओवरऑल लॉट साइज के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वैल्यू आती है 10,000 रुपीज 95। फिर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है 6.73%। फिर बाद में जब स्पॉट की प्राइस 15,400 को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जो आईवी निकल के आता है वो 100 है। PL पॉइंट्स जो है वो आते हैं 101.90, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो प्रीमियम रिसीव्ड माइनस आईवी है। तो फिर इस तरह से हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आता है 5,095। जो फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आता है वो है 3.40%। फिर बाद में जब स्पॉट प्राइस हो जाती है 15,501.90, तो यहाँ पर ये ब्रेक इवन सिनारियो है, इसलिए फिर इसमें क्या होता है कि आपका जो पॉइंट्स है प्रॉफिट एंड लॉस का वो 0 होता है। तो फिर जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी 0 होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 0 होता है। तो जब भी आपकी स्पॉट प्राइस 15,501.90 आती है तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट बनता है। फिर बाद में फिफ्थ सिनेरियो में 15,550 का जब स्पॉट प्राइस जाता है तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो है 250। और फिर जो PL पॉइंट्स है वो आते हैं -48.10। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 2,405 का। जो ROI परसेंटेज निकल के आते हैं 1.60%। तो आप देख रहे हो, अगर आप कॉल को सेल करते हो और आपका स्पॉट प्राइस जब बढ़ने लगता है, आपके अगेंस्ट जाने लगता है, तब आप लॉस करना शुरू करते हो। अब 6 सिनेरियो में जब 15,600 स्पॉट प्राइस को कंसीडर किया है तो लॉस पॉइंट्स जो है वो 98.10 है। और फिर ओवरऑल जो प्रॉफिट है हमारा 4,905 का होता है। जो ROI है वो है 3.27% नेगेटिव। तो जब भी आप कॉल सेल करते हैं तो इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि हमारा लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो लिमिटेड प्रॉफिट कितना होता है, जो प्रीमियम हम रिसीव करते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। और अनलिमिटेड लॉस क्यों है, क्योंकि आगे जब निफ्टी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा तो वो कितना भी ऊपर जा सकता है ना। तो अगर वो कितना भी ऊपर जा सकता है तो ऑब्वियसली फिर आपका अनलिमिटेड लॉस होता है जब भी आप कॉल को सेल करते हो। तो जब आप कॉल को सेल करते हो तो आपका मार्केट का व्यू क्या होता है यूजुअली कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि कॉल सेल के एग्जाम्पल के साथ कैसे लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस होता है। फिर ब्रेक डाउन पॉइंट या फिर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव्ड। तो स्ट्राइक प्राइस क्या है 15,300, प्रीमियम रिसीव्ड क्या है 201.90। तो ब्रेक इवन प्राइस क्या आएगा 15,501.90। इसलिए फिर सिनेरियो नंबर 4 में आप देख रहे हो कि PNL यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 0 बता रहा है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है किसी भी ट्रांजैक्शन में जो ऑप्शन रिलेटेड होता है, चाहे वो कॉल बाय का हो चाहे वो कॉल सेल का हो। अब हम समझते हैं कॉल सेल का रिस्क प्रोफाइल और पे ऑफ ग्राफ। तो y एक्सिस पे प्रीमियम है, x एक्सिस पे स्पॉट प्राइस है, और हमने प्रीमियम रिसीव किया है इसलिए फिर इसको पॉजिटिव
टेरिटरी से आप इस ग्राफ को देख रहे हैं कि कैसे वो अगर प्राइस बढ़ने लगता है तो कैसे हमारा अनलिमिटेड लॉस होने लगता है। तो यहाँ पर ब्रेक इवन प्राइस जो है वो है 15,501.90 और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 201.90। तो इस तरह से आप ग्राफिकली भी इस ट्रांजैक्शन को समझ सकते हैं। तो ग्राफिकली अगर आप समझते हैं तो इसे रिस्क प्रोफाइल ग्राफ कहा जाता है या फिर पे ऑफ ग्राफ कहा जाता है किसी भी ऑप्शन का। अब हम समझते हैं कि अगर हम पुट बाय करते हैं तो बाय करते हैं यानी लॉन्ग। तो जब भी कोई कहता है कि मैं पुट में लॉन्ग हूं तो उसका कहने का मतलब है कि उसने पुट को खरीदा है। तो यहाँ पे अब हम कंसीडर कर रहे हैं निफ्टी को फिर से। अब स्ट्राइक प्राइस है 15,300 और जो पुट का प्रीमियम है उसकी प्राइस है 154.75। लॉट साइज 50 वो वैसे की वैसे रहेगी। कैश आउटफ्लो जो प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय लॉट साइज आता है वो आ रहा है 7,737.50। तो ये हमारा एक्चुअल आउटफ्लो है। अब हम एक एक सिनेरियो को समझते हैं। सिनेरियो 1 में वैल्यू ऑफ स्पॉट है 15,000। हमने इस ट्रांजैक्शन में प्रीमियम पे किया है इसलिए फिर इसको यहाँ पर हर सिनेरियो में हमने इसको नेगेटिव कंसीडर किया है। तो आईवी का जो फॉर्मूला है पुट के लिए वो क्या है, स्ट्राइक प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इससे अब जब कैलकुलेट करते हो तो हमें वैल्यू मिल रही है 300 पॉइंट्स की। तो जो पीएनएल पॉइंट्स है वो आते हैं 145.25। तो उस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो होता है 7,262.50। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 93.86%। फिर सिनेरियो नंबर 2 में जब वैल्यू होती है 15,100 तो आईवी निकल कर आती है 200 और पॉइंट्स निकल कर आते हैं 45.25। तो ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ रहा है 2,262.50। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 29.24%। तो इस तरह से फिर सिनेरियो नंबर 3 में हमने स्पॉट प्राइस को कंसीडर किया है 15,145। तो जो आईवी निकल के आती है वो है 154.75। जो एग्जैक्ट प्रीमियम जो हमने पे किया वही प्राइस है इसलिए फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो 0 है। फिर जब प्राइस बढ़कर 15,345 होती है तो यहाँ पर नेगेटिव कैलकुलेशन होने लगता है। तो यहाँ पर हमने समझा है कि जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है आईवी कैलकुलेशन के दौरान तो हमें उसे 0 कंसीडर करना पड़ता है। तो जब हम उसे 0 कंसीडर करते हो तो जो पीएलएन पॉइंट आते हैं वो हमने जो प्रीमियम पे किया है वो ही आते हैं। इसलिए फिर जब भी प्राइस बढ़ने लगता है स्पॉट का या स्टॉक का या फिर इंडेक्स का तो हमारा जो फिक्स लॉस होने वाला है वो होने वाला है 7,737.50 का। तो जो है 100% नेगेटिव। और फिर फिफ्थ सिनेरियो में स्पॉट प्राइस हो जाती है 15,550। तो फिक्स हमारा जो भी प्रीमियम हमने पे किया है उतने का ही लॉस होता है। फिर सिक्स सिनेरियो में जब स्पॉट प्राइस 15,600 हो जाती है तो उसमें भी आईवी नेगेटिव कैलकुलेट होती है तो उसे 0 कंसीडर किया जाता है। और फिर फॉर्मूलाज के हिसाब से जो पीएनएल है वो हमने जो प्रीमियम पे किया है उतना ही होता है। तो जब भी आप पुट बाय करते हो तो आपका लिमिटेड लॉस होता है। तो लिमिटेड लॉस कितना है, जितना कि हमने प्रीमियम पे किया है। और अनलिमिटेड प्रॉफिट है ना, जैसे जैसे मार्केट गिरने लगेगा, नेगेटिव साइड में गिरने लगेगा, तब आपका प्रॉफिट होने वाला है। और फिर जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। तो 15,300 हमारा स्ट्राइक प्राइस है, हमने जो प्रीमियम पे किया है वो है 154.75। तो ओवरऑल जो प्राइस आती है वो आती है 15,145.25। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि जब भी आप पुट बाय करते हो तो किस सिनेरियो में आप लॉस करते हो और किस सिनेरियो में आप प्रॉफिट करते हो और किस सिनेरियो में आप ब्रेक इवन निकलते हो। तो पुट का जो रिस्क प्रोफाइल ग्राफ है वो किस तरह से हमें समझना है। तो यहाँ पर फिर से वही कंसेप्ट है, प्रीमियम जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर है, स्पॉट प्राइस है एक्स एक्सिस पर, और हमने जो
प्रीमियम पे किया है वो है 154, जो यहाँ पर नेगेटिव साइड में दर्शाया गया है। तो यहाँ से वो लाइन स्टार्ट होती है और जैसे फिर मार्केट फॉल होने लगता है आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, इसलिए फिर अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना कि हमने प्रीमियम पे किया है। तो हमने कितना प्रीमियम पे किया है, 154.75, और ब्रेक इवन कितना है, 15,145.27, जो ये पॉइंट ग्राफ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप जब ग्राफ को प्लॉट कर इसको समझते हैं तो इसे कहा जाता है पुट बाय या लॉन्ग का रिस्क प्रोफाइल या फिर पे ऑफ ग्राफ। फिर हम अब पुट सेल शॉर्ट का एग्जांपल देखते हैं। तो हम जो एग्जांपल कंसीडर करने वाले हैं वहां पे हम निफ्टी को ही कंसीडर करने वाले हैं। निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो है 15,293.50, स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 15,300, पुट का जो प्रीमियम है वो है 154.75 और जो लॉट साइज है वो 50 है। तो यहाँ पे हमने प्रीमियम रिसीव किया है, क्योंकि जब भी आप सेल करते हो तो आपके अकाउंट में प्रीमियम रिसीव होता है और जो ये ट्रांजैक्शन करने के लिए जो आपको मार्जिन मनी लगने वाला है वो अराउंड 1,50,000 का है। तो सिनारियो नंबर 1 में जब स्पॉट वैल्यू 50,000 होती है तो हमने प्रीमियम रिसीव किया है, इसलिए हर सिनेरियो में इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है। और आईवी का जो वैल्यू है वो है स्ट्राइक प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो उसके हिसाब से 300। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो निकल कर आता है वो है -7,262.50, जो है 4.84% नेगेटिव ROI। फिर सेकेंड सिनारियो में अगर स्पॉट प्राइस 15,100 है तो फिर जो आईवी की वैल्यू निकल के आती है वो आती है 200, और जो हमने प्रीमियम रिसीव किया है उसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैल्यू आती है -45.25। तो ओवरऑल जो लॉस होता है वो 2,262.50 का होता है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है -1.5%। फिर थर्ड सिनेरियो में अगर स्पॉट प्राइस 15,145.25 होती है तो यहाँ पर ब्रेक इवन होने के कारण हमारा जो PNL प्रॉफिट एंड लॉस है वो 0 आता है। फिर बाद में सिनेरियो नंबर 4 में जब स्पॉट प्राइस 15,345 होती है तो हमारा जो कैलकुलेशन आता है प्रॉफिट एंड लॉस का वो आता है 7,737.50। तो आगे जितना भी बढ़ेगा ये जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो पुट आप जब भी सेल करते हो तो आपका लिमिटेड प्रॉफिट होता है। तो लिमिटेड प्रॉफिट कितना, जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया है। और अनलिमिटेड लॉस क्यों, तो आपके अगेंस्ट जाने लगता है तो ये वैल्यू नीचे कहां तक जा सकती है, मैक्सिमम 0 हो सकती है। और फिर इसलिए फिर जिस लेवल से आपने इसको सेल किया है वहां से अगर 0 होने लगेगी तो आपका लॉस ऑब्वियसली अनलिमिटेड होने वाला है। तो यहाँ पर जो ब्रेक डाउन पॉइंट है या फिर ब्रेक इवन पॉइंट है इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम पेड। तो 15,300 माइनस 154.75 जो निकल कर आती है 15,145.25। तो इस एग्जांपल के साथ हम समझ रहे हैं कि कैसे पुट को अगर हम सेल करते तो हम किस तरह से जान सकते हैं कि हम प्रॉफिट में कब आने वाले हैं या फिर लॉस में कब आ सकते हैं। तो अलग अलग सिनेरियो के साथ हमने कॉल बाय, कॉल सेल, पुट बाय और पुट सेल को समझा है। तो अब हम क्विकली पुट सेल का रिस्क प्रोफाइल ग्राफ भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम जो बताया गया है वाई एक्सिस पर, स्पॉट प्राइस बताई गई है एक्स एक्सिस पर। तो हमें जो सेल करने के बाद प्रीमियम रिसीव हुआ है 154, जो इस वक्त आपको ग्राफ पर दिखाई दे रहा है। और फिर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 154.75 जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है। और जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो है 15,145.25 जो ग्राफ पर ये पॉइंट है। और फिर जैसे प्राइस हमारे अगेंस्ट जाने लगेगी तो हम अनलिमिटेड लॉस को एक्सपोज होते हैं। तो इस तरह से ये रिस्क प्रोफाइल ग्राफ आपको पुट सेल के ट्रांजैक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर आप समराइज करते हो रिस्क प्रोफाइल ग्राफ में
तो बाय कॉल, यानी जब आप कॉल को बाय करते हो तो उसका जो ग्राफ है इस तरह से दिखता है, और जब पुट को बाय करते हो तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से दिखता है। तो ऐसा समझे कि ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, वो अगर आईना है तो एग्जैक्ट मिरर इमेज है ये, ठीक है, ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है। यानी बाय कॉल और बाय पुट, यानी पुट को अगर आप बाय करते हो और कॉल को अगर आप बाय करते हो तो इसका जो इमेज है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट है। और फिर सेल कॉल का इमेज इस तरह से है ग्राफ का, और सेल पुट का इमेज इस तरह से है। तो बीच में जो लाइन है वो अगर मिरर है तो फिर आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्ट मिरर इमेज है। और फिर बाय कॉल और सेल कॉल का भी ये मिरर इमेज है, और बाय पुट और सेल पुट का भी मिरर इमेज है। तो इस तरह से अब यहाँ पर समझ रहे कि कैसे रिस्क प्रोफाइल ग्राफ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है वो किन ट्रांजैक्शन पर बेस्ड है? वो 4 ट्रांजैक्शन पर बेस्ड है। कॉल बाय जिसे लॉन्ग कहा जाता है, कॉल सेल जिसे शॉर्ट कहा जाता है, पुट बाय जिसे लॉन्ग कहा जाता है, और पुट सेल जिसे शॉर्ट कहा जाता है। यानी ये 4 ट्रांजैक्शन मिलाकर आप इतने सारे कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हो मार्केट में, आपका व्यू अंडरस्टैंड करके। तो आप जब भी ये करते हो उसे कहा जाता है ऑप्शन स्ट्रेटेजी। और ये आप कितने भी कॉम्बिनेशंस में जब भी करते हो तब आपको बेसिक ये समझना है कि कॉल बाय करने के बाद क्या होता है, कॉल सेल करने के बाद क्या होता है, पुट बाय करने के बाद क्या होता है, पुट सेल करने के बाद क्या होता है। तो जब भी आप इसे समझते हो तो उस समझ के साथ आप मार्केट में आपका व्यू मटेरियलाइज करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन के जो ट्रांजैक्शंस करते हो, उस ट्रांजैक्शंस को अगर आप एक साथ देखते हो तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो आइए समराइज करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है। हमने इंपॉर्टेंट ऑप्शन कैलकुलेशंस को जाना है। उसमें आता है प्रीमियम किस तरह से कैलकुलेट होता है, प्रीमियम के 2 कंपोनेंट कौन से हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू या फिर टाइम वैल्यू। फिर कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है, पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है। फिर हमने ये भी जाना कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, टाइम वैल्यू जो होती है, एक्सपायरेशन वाले दिन 0 हो जाती है। तो हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि ओटीएम, कॉल या पुट एक्सपायरी वाले दिन सब 0 एक्सपायर होते हैं। फिर हमने देखा एग्जाम्पल के साथ कि कॉल बाय करके या फिर सेल करके किस तरह से हम प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर सकते हैं। फिर हमने पुट बाय और पुट सेल का भी एक एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने जाना कि कौन से सिनारियोज में प्रॉफिट होता है, कौन से सिनारियोज में लॉस होता है। और फिर हमने रिस्क प्रोफाइल ग्राफ को भी जाना, और फिर हमने ये भी जाना कि ये 4 ट्रांजैक्शन यानी कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल, इनको कंबाइन करके जब आप एक ट्रांजैक्शन को बनाते हो उसे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। तो अलग अलग ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होते हैं मार्केट को, सिनारियो को देखकर। तो इस तरह से आप एक अपनी स्ट्रेटेजी, खुद की स्ट्रेटेजी डेवलप करके मार्केट में इंप्लीमेंट करके उसको अपने व्यू के साथ यूज करके प्रॉफिट जनरेट करने की संभावना बढ़ा सकते हो। तो अभी आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या हर ट्रांजैक्शन के साथ हमें रिस्क प्रोफाइल ग्राफ निकालना जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा था ताकि आप समझ पाओ कि किस तरह से रिस्क प्रोफाइल ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। तो इस तरह से भी कोई सॉफ्टवेयर्स होते हैं आज की तारीख में जो आपको आपके ट्रांजैक्शन एंटर करने के बाद ये ग्राफ ऑटोमेटिक प्लॉट करवा देते हैं। तो ये ग्राफ जब आपके सामने आता है तो आप इसको किस तरह से रीड करोगे? तो रीड करने के लिए आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए। तो उस समझ को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर वो ग्राफ्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप ये बातों को समझ लेते हो तो आपको बार बार उन ग्राफ को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। तो इंटेंशन केवल इतना ही था कि आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझाया जा सके ताकि आप अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सके जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने का डिसीजन लेते हो। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ।
अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो फीडबैक है कमेंट में जरूर लिखकर अपडेट करिए। आपने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।